जरिए पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया और ये बताया जा रहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये हाईजैक किया है। 100 से ज़्यादा यात्रियों को बंधक बनाया है इस ट्रेन में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है। वहाँ पर बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए जो लड़ाई चल रही है, जिसको पाकिस्तान आतंकवादी संगठन कहता है, बलोच लिबरेशन आर्मी ने वहां पर एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया है और 100 यात्रियों को वहां पर बंधक बना लिया गया है। चलिए इसलिए चलते हैं, हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, क्या खबर है? ये 100 लोगों को बंधक बना लिया गया है इस ट्रेन में, क्या और खबर आ रही है अभी पाकिस्तान से? ये देखिए, जो शुरुआती जानकारी पाकिस्तान से आई है उसके मुताबिक जफर एक्सप्रेस ये ट्रेन है जो कि क्वेटा से पेशावर को जा रहा था। टहरो, कुनरी और गादालर के बीच जो है उसको इस ट्रेन को रोका गया। एक टनल के अंदर इस ट्रेन को रोका गया। इससे पहले फायरिंग की गई और उसके बाद जो है जो क्लेम बलोच जो आर्मी है, नेशनल आर्मी, उसकी तरफ से किया गया, उसमें ये कहा गया है कि 8 जो सैनिक हैं उसमें मारे गए हैं। पाकिस्तान के जो सेना के जवान इस ट्रेन में सफर कर रहे थे और तकरीबन कुछ सैनिकों को बंधक भी बनाया गया है। लेकिन एक दूसरी जानकारी ये भी कहती है कि तकरीबन 100 जो मुसाफिर थे उनको भी बंधक बनाया गया है। और ये जानकारी जो है खुद बलोच लिबरेशन आर्मी है उसकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। ये भी कहा गया है कि जो हॉस्टेज हैं वो सभी जो हैं वो एक्टिव ड्यूटी पे थे, यानी कि पर्सनल थे, यानी कि पाकिस्तान सेना के जवान हैं। किसी सिविलियंस को उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने हॉस्टेज बनाया है। और ये उन्होंने इन्होंने इस बात का बदला बताया है कि पाकिस्तान की सेना जिस तरह से बलूचिस्तान में जुल्म करती है, तशद्दुद करती है, उसी के बरखिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान की जो सरकार है उसके मुताबिक जो भी जिनको भी बंधक बनाया गया उनको छुड़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हालांकि बातचीत का कोई सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़ी खबर है कि एक टनल के पास इस ट्रेन को रोका गया, पहले उससे फायरिंग की गई और उसके बाद मुसाफिरों को बंधक बनाया गया, जिसमें से अधिकतर पाकिस्तान सेना के जवान हैं। उमा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप बता रहे थे इस पूरी जानकारी पे कि अब पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कई बार झड़प भी हुई है। लगातार ये जो गुट है ये पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला भी करता रहता है, या जो वहाँ पर लोग हैं, जो आम जनता है, उनको निशाना बनाने का जो ये पूरा मामला सामने आया है, ये शायद पाकिस्तान में भी पहली बार होगा कि पूरी की पूरी ट्रेन को ही बंधक बना लिया गया है। जी देखिए, पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा अटैक्स जो हैं वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से पाकिस्तान की सेना के जवानों पर बढ़े हैं। और जो क्वेटा और पेशावर के बीच जो जवान ट्रैवल करते हैं वो ट्रेन खासतौर पे और रेलवे स्टेशन खासतौर पे उनके निशाने पर होते हैं। जैसा कि हमने पिछले साल नवंबर में भी देखा था कि जो एक सुसाइडल ब्लास्ट जो है वो क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। उसमें 26 जो लोग हैं वो मारे गए थे, जिसमें अधिकतर पाकिस्तानी सेना के जवान थे। तो जो भी सेना के ऑपरेशन होते हैं इन इलाकों में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसका विरोध करती है। उनका ये कहना है कि लगातार वहाँ जो आम लोग हैं उसको निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लापता हो गए, जिनका कोई पता अभी तक नहीं चल पा रहा, और वो सब इसके लिए कसूरवार पाकिस्तान आर्मी को ठहराते हैं। और इसलिए लगातार ऐसे ट्रेन उनके निशाने पर होते हैं, स्टेशन जहां से ये यात्रा करते हैं उस इलाकों में ऑपरेशन करके वापस लौटने के लिए या ऑपरेशन के लिए जाने के लिए। तो इसी तरह की ट्रेन को निशाना बनाया गया। और आपने सही कहा कि ये पहली बार है जिसमें ट्रेन से मुसाफिरों को उतारकर, बेशक वो पाकिस्तान आर्मी के एक्टिव जो जवान है, जैसा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से क्लेम किया गया है, लेकिन ये पहली बार इस तरह से है कि ट्रेन से इस तरह से मुसाफिर को उतारकर उनको बंधक बनाया गया है। जी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उमा लगातार इस खबर पे हमारे साथ बने हुए हैं। 9 कोच में करीब 500 यात्री सवार थे इस ट्रेन में, जिसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने, जो पाकिस्तान इन आतंकवादी कहता है, उन आतंकवादियों ने फिलहाल इन बंदूकधारियों ने ट्रेन को रोककर बंधक बना लिया है। क्या अभी पाकिस्तान के अंदर से और क्या जानकारी आ रही है? मीडिया के हवाले से क्या खबर आ रही है? उमा, सरकार का क्या कोई आधिकारिक बयान आया है इस पे? जी, जो पाकिस्तान रेलवे है उसकी तरफ से तो अनाउंस किया गया है कि जो इस सेक्टर में जो ट्रेन की आवाजाही है उसको शुरू कर दी गई है क्वेटा और पेशावर के बीच। और जो
हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इमरजेंसी सिचुएशन लगाई गई क्योंकि फायरिंग भी हुई है, उसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, कईयों की मौत हुई है, तो इलाके के अस्पतालों में जो एक इमरजेंसी है वो लगाई गई है। और दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि इस ट्रेन को जबरदस्ती फायरिंग के जरिए रोका गया था, तो जो ट्रेन के जो ड्राइवर हैं उसको भी गोली लगी है और वो जो है घायल बताया जा रहा है। जफर एक्सप्रेस, जैसा कि मैंने ट्रेन का नाम बताया, जो कि बलूचिस्तान के बोलान में जिसको रोका गया और उस पर फायरिंग की गई, तो ये जानकारी अभी निकलकर शुरुआती तौर पे वहां से आ रही है। कितने की मौत हुई है इसकी अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग मारे भी गए हैं क्योंकि पहले फायरिंग हुई उस पर और उसके बाद बंधक बनाने का काम किया गया है। तो सरकारी जो वर्जन है उसका अभी इंतजार है, लेकिन इस बीच बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने ये कहा है कि इस ऑपरेशन को उसने अंजाम दिया, इसकी जिम्मेदारी उसने ली है और कहा है कि जो ट्रेन से जो हॉस्टेज बनाए गए हैं वो सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं। जो प्रोविंशियल जो प्रांत की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से हालांकि हॉस्टेज की बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जब BLA ने क्लेम किया है तो जाहिर सी बात है कि उसने हॉस्टेज बनाए हैं और मीडिया रिपोर्ट भी इस तरह की आ रही हैं। हालांकि सरकार जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन वहां पर उसने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन आधिकारिक तौर पे कितने हॉस्टेज बनाए गए हैं इस बात की पुष्टि जो है वो प्रांतीय सरकार की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। ये जो क्या वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पहुंच चुकी हैं अभी, क्या उनके इस वक्त क्या ऑपरेशन चल रहे हैं, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है उमा? जी देखिए, जिस तरीके से इस ट्रेन में बड़ी तादाद में जो सेना के जवान थे जो कि ऑपरेशन करके जो ड्यूटी पर जब ऑफ ड्यूटी होते हैं या उनका जो ऑपरेशन की मियाद पूरी होती है तो इस तरह के ट्रेन का इस्तेमाल कर वो लौटते हैं अपने बेसेस को, तो जाहिर सी बात है कि जब सेना के जवान जो हैं उस ट्रेन में थे तो उनके पास भी असला और गोला बारूद होगा, लेकिन उनकी तरफ से भी फायरिंग की अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। जरूर आत्मरक्षा में उनकी तरफ से गोली हो सकता है कि चलाई गई हो, लेकिन इसके बावजूद जो है BLA का जो दावा है, BLA का सीधा दावा है कि उसने बड़ी तादाद में जो सेना के जवान हैं उनको हॉस्टेज बनाया है। तो ये वहाँ क्योंकि ये दुरूह एक इलाका है और एक टनल के पास इस ट्रेन को रोकने की जो जानकारी है वो आई है, तो वहाँ जो रीइंफोर्समेंट है वो भेजने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन मौके पर अभी कोई ऐसे ऑपरेशन चलाए जाने की बात नहीं आई है। सरकार हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बोल रही। अभी खबर ये भी आ रही है, जैसे उमा बता रहे थे पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, कि 120 करीब हॉस्टेजेस हैं जिनको लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो रेलवे ट्रैक है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है, उसको उड़ा दिया गया है। और अब उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सेना ने कोई ऑपरेशन शुरू किया या लॉन्च किया उनके खिलाफ, तो जो हॉस्टेजेस हैं यानी कि जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उनको मार दिया जाएगा, ऐसी धमकी भी सामने आ रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से बताया गया है कि पूरा अटैक इनिशिएट किया गया है, अटैक हुआ है और इस ऑपरेशन में काफ़ी सारे लोग जो हैं, कुछ खबर उमा ये भी आ रही है कई जगह से कि कुछ शायद लोगों की मौत भी हुई है इसमें शुरुआती फायरिंग के अंदर। और अब उन्होंने ऐसी धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कोई पहल होती है तो जो 120 करीब लोगों को बंधक बनाया गया है उनकी हत्या कर दी जाएगी।